दोस्तों, आज रशिया की तरफ से दूसरी बार कुछ ऐसा किया गया है कि रशिया की सेना को मजबूरी में आकर अपने हथियारों को लेकर मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सीरिया से आई है और इस वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि रशिया की सेना अपने S-300 डिफेंस सिस्टम, अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर सीरिया के अंदर से निकल रही है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि अब से एक हफ्ता पहले ही सीरिया के STS के लड़ाकों ने सीरिया के अलेप्पो शहर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था और जिस समय अलेप्पो शहर के ऊपर इन लड़ाकों ने कब्जा किया था, उसके तुरंत बाद ही रशिया ने अलेप्पो शहर के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी थी। लेकिन सीरिया के ये लड़ाके जरा भी नहीं रुके और इस कब्जे के बाद इनका अगला टारगेट हमा शहर था और मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर ही इन्होंने हमा शहर के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया था। हमा शहर पर STS के लड़ाकों का कब्जा हो जाने के बाद उम्मीद इस बात की जा रही थी कि ये लड़ाके 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही सीरिया की राजधानी यानी कि दमस्कस के ऊपर भी अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन मात्र 2 दिनों के अंदर अंदर ही इन लड़ाकों ने सीरिया की राजधानी यानी कि दमस्कस के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और बसद और अल असद का सीरिया के अंदर से इस समय पूरी तरीके से तख्तापलट हो चुका है। बसद और अल असद को अपनी जान बचाने के लिए इस समय रशिया भागना पड़ा है और इस समय बसद अल असद सीरिया के अंदर अपने पूरे ही परिवार को लेकर पहुंच भी चुके हैं। STS के इन लड़ाकों का जो लीडर था उसका नाम अल जवानी था और इस अल जवानी को खुले तौर पर तुर्की, अमेरिका और इजराइल की तरफ से समर्थन दिया जा रहा था और इस तख्ता पलट को इस समय जो बिडेन की एक सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस समय सीरिया के अंदर अभी तक रशिया के 24 एयरबेस हुआ करते थे, जिनको लेकर सीरिया ने रशिया को खुली परमिशन दे रखी थी कि आप इन एयरबेस का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ कर सकते हैं, हम आपकी पूरी तौर पर मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले हमको केवल इतना चाहिए कि आप हमारे देश के अंदर हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। जब भी हमारे देश के अंदर कोई हमारा तख्ता पलट करने की कोशिश करेगा तो उस समय रशिया उन विद्रोहियों को जवाब देगा। लेकिन रशिया ने ऐसा जरा भी कुछ नहीं किया, उल्टा रशिया तो अपने हथियारों को लेकर मैदान छोड़कर भाग चुका है। और ऐसा नहीं है कि रशिया ने पहली बार सीरिया को ही धोखा दिया है, इससे पहले रशिया आर्मेनिया को ऐसा ही धोखा दे चुका है क्योंकि रशिया ने आर्मेनिया के साथ एक ट्रीटी को साइन किया हुआ था, जिसका सीधा सा मतलब यह था कि अगर कोई देश आर्मेनिया के ऊपर हमला करेगा तो उसका जवाब रशिया देगा। लेकिन जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध हुआ था, उस समय रशिया की सेना जरा भी आर्मेनिया की मदद करने नहीं आई थी। इसी बात को देखते हुए अब कोई भी देश आगे चलकर रशिया के ऊपर भरोसा करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। सीरिया के अंदर जैसे ही ये तख्ता पलट हुआ, उसके तुरंत बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू गोलन हाइट की यात्रा पर गए और जैसे ही इस यात्रा के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे, उसके तुरंत बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर ये बात बोली है कि ये पूरा ही कांड हमने कराया है। साथ में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये भी बोला गया है कि जो हमने सीरिया की गवर्नमेंट के साथ बफर जोन को लेकर एग्रीमेंट साइन किया हुआ था कि हम गोलन हाइट के बफर जोन के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, अब सीरिया के अंदर वो गवर्नमेंट ही नहीं रही है तो अब कोई एग्रीमेंट का मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए अब बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को गोलन हाइट के बफर जोन पर कब्जा करने के लिए आगे भेज दिया है और अब जल्द ही सीरिया की ज्यादा से ज्यादा जमीन के ऊपर इजराइल की सेना अपना कब्जा करना भी शुरू कर देगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या रशिया भरोसे लायक देश है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।